श्री प्राणनाथ की जय। बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री समस्त सुंदर सात की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। तुमको इसको जावने करो सो अब उपाय। तुमको इसको जावने करो सो अब उपाय। पूरे चलाऊं प्रेम को, पूरे चलाऊं प्रेम को, जो याही में झाक झकाए। पूरे चलाऊं प्रेम को, पूरे चलाऊं प्रेम को, जो याही में झाक झकाए। तुमको इसको जावने करो सो अब उपाय। याद कीजिए मिलाप धनी को और सखियन के स्नेह। याद कीजिए मिलाप धनी को और सखियन के स्नेह। रात दिन रंग प्रेम में लीला किए है जी। रात दिन रंग प्रेम में लीला किए है जी। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। निस दिन रंग मोहोल में संग श्यामा जी श्याम। निस दिन रंग मोहोल में संग श्यामा जी श्याम। याद करो सुख सब उनको जो करते आठों याम। याद करो सुख सब उनको जो करते आठों याम। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। ये ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। ये ही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सो आवही, याही सो साहिब सन्मुख। इश्क याही सो आवही, याही सो साहिब सन्मुख। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर स्वरूप सिनगार। फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर भूखण सिनगार। फिर मिलावा मूले का, फिर देखो मनोहार। फिर मिलावा मूले का, फिर देखो मनोहार। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। तुमको इसको परजावने करो सो अब उपाय। मैं जो देई तुम्हें सिखापन सोली जो दिल देही।
मैं जो दे तुम्हें सिखापन सोली जो दिल दे। मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा है। मामत कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी जीवन हमारा है। तुमको इसको जावने करूं सो अब उपाय। तुमको इसको जावने करूं सो अब उपाय। पूर चलाऊं प्रेम को पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक चखाए। जो याही में छाक चखाए। तुमको इसको जावने करो सो अब उपाय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। स्वामी लालदास जी महाराज जी की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत मधुर आवाज सुन प्रसाद जी। चलिए सुन प्रसाद जी, कविता सखी जी की आवाज में बहुत मिठास है ना, दिल को छूती इनकी आवाज। चलिए चलते बेतक साहिब की तरफ सुन प्रसाद जी। प्रथम लागू दो चरण को धनी ने छुड़ायो। जीव के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोयो बातुन पढ़ने वालों निर्भुलित निर्जीव के जीवन। सीधी महामति चाहे है चरण कर मन वाचा कर मन। आयो बैठो मेरे शरण मेरी जीव के जीवन। मेरी जीव के जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रसाद जी। हम चलते हैं दीपचंद जी महाराज जी के किस तरह से चर्चा करते करते दज्जाल के रूप में माया प्रकट होती है, लेकिन धामधनी कैसे उनको अपनी मेहर में लेकर उससे बचा देते हैं। अब स्वामी लालदास जी महाराज जी आगे वर्णन कर रहे हैं कि कैसे श्री महराज ठाकुर जी का जन्म होता है, कैसे में धनी देवचंद जी से मिलते हैं और कैसे कैसे उसमें कारण बनता है। संमत 1675 भादोवदी 14 नाम। प्रथम जाम और वार रवि प्रकटे धनी श्री धाम। प्रकटे धनी श्री धाम। सुंदर जी अब श्री महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि सम्मत यानी विक्रम सम्मत 1675 भादो मास की, अभी श्रावण चल रहा है तो अगले ही महीने भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इस दिन रविवार का दिन है। सुंदर साथ जी प्रातः 9 बजे श्री महराज जी का जन्म। इसमें आगे क्या कह रहे हैं, प्रथम जाम और वार, यानी प्रथम जाम का मतलब है प्रातः काल, प्रथम 9 बजे ना, 6 से 9 बजे तक। तो प्रथम पहर है, दिन रविवार है। प्रकट धनी श्री धाम, तो धाम के धनी प्रकट होते हैं। अब सुंदर साथ जी धाम के धनी प्रकट होते हैं या श्री महराज ठाकुर जी का तन प्रकट है ना। तो यहाँ पर स्वामी लालदास जी महाराज जी एक सम्मानीय शब्द प्रकट करने के लिए धाम के धनी, क्योंकि अब उनकी पहचान हो चुकी है। जिस तन में हमारे धाम धनी विराजमान हुए तो वो तन तो साक्षात धाम धनी का हो चुका। तो इसलिए कह रहे हैं कि प्रकटे श्री धाम,
धाम के धन ही प्रकट हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, हल्लार देश पुरी नौतन उदर बाई धन केशव ठाकुर पिता कहियत तहाँ श्री राज प्रकटन। अब कह रहे हैं कि हल्लार प्रांत है ना, जो प्रांत है हल्लार है, और नौतनपुरी, तो नवतनपुरी नगर है, हल्लार प्रांत है। जैसे शहर होता है, जैसे जिला हो गया, जिले में शहर हो गया, है ना, जैसे हमारा पूरा जिला हो गया यूपी, उसके अंदर मुजफ्फरनगर हो गया। इस तरह से हल्लार प्रांत में नवतनपुरी नगर है, और पिता का नाम क्या बता रहे हैं, श्री केशव राय ठाकुर, और माता धनबाई। केशव ठाकुर पिता कहियत तहाँ श्री राज प्रकटन। अब श्री राज का यहाँ पर प्रकटन होता है, यानी श्री मेराज ठाकुर जी का जन्म होता है, तन का प्रकटीकरण। तो क्यों कह रहे हैं प्रकटे श्री राज, श्री राज्य का प्रकटन कह रहे हैं, जबकि जन्म तो तन का हुआ है ना। अब कह रहे हैं कि उदर बाई धन, धन बाई के जो उदर है, जो गर्भ है, तो गर्भ में क्या श्री राज है, नहीं। लेकिन फिर क्यों कहा जा रहा, क्योंकि अब उनके अंदर जो धामधनी विराजमान है, तो उनकी पूर्ण पहचान हो चुकी, तो उस तन को भी सुंदर साथ जी उसी नाम से संबोधित किया जा रहा है। जैसे यही उदाहरण के लिए देखे, मान लीजिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ, गुजरात, तो तन का नाम ही तो गुजरात में हुआ ना जन्म। लेकिन अब वे पीएम बन गए, तो अब अगर इंट्रोडक्शन देना तो यही तो कहेंगे कि हमारे पीएम का जन्म स्थली कौन सी है, गुजरात, है ना। तो अब उसी नाम से संबोधित किया जाएगा, लेकिन जब उनका जन्म हुआ, जब थोड़े पीएम थे, बाद में ही तो बने। तो इसी तरह से अभी यहाँ पर जो उदर की बात कर रहे हैं सुंदर साथ जी, तो उदर में क्या आते, गर्भ में परमात्मा नहीं आते, क्योंकि बहुत ही पर आता है कि अगर हम किसी को कहें कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, तो कहते कि तन में तो परमात्मा गर्भ में तो आता ही नहीं, वास्तव में आता है। लेकिन जिस तन पर बैठकर लीला करते हैं, वो तन तो गर्भ में आता है ना। तो यहाँ तन की बात कर रहे हैं, लेकिन तन को भी उसी नाम से संबोधित कर रही हैं जो उनके अंदर अब वर्तमान में शक्ति विराज। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तहाँ श्री राज प्रकट, श्री राज्य का प्रकटन होता है, जिस तन के अंदर धामधनी विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, वो तन किसके, श्रीमती धनबाई जी के गर्भ से, उदर से प्रकट। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर देखना है कि गर्भ में तो ना तो परमात्मा थे, ना ही आत्मा। इसकी साक्षी हमने पहले भी देखी। जब हम ब्रज में थे, तो हम कितनी बड़ी बड़ी गोपियों के रूप में आए। जब तो हमारे बच्चे तक भी थे, उन ब्रज वधु कहते हैं ना, ब्रज वधुओं के रूप में, वधु बहू को कहते हैं, कि ब्रज की जो गोपिकाएं, जो बहुएं थी, उनके ऊपर हम उतरे, क्योंकि हमें मर्यादा दिखानी थी ना, बहू का एक रूप में उतार कर। तो गर्भ में थोड़े, गर्भ में तो वो तन आया है, उस जीव की संगति पाकर वो विकसित हुआ। लेकिन जब वे किशोर अवस्था में, क्या शादीशुदा हो गई, तब उनके अंदर परम धाम से हमारी सूरता ने प्रवेश किया, जो हम गोपिकाएं कह। तो ये तो ब्रज में भी पता चला कि गर्भ में नहीं आते। ऐसे ही श्री कृष्ण जी भी, जब वो गर्भ में बालक थे, तो विष्णु भगवान ने दर्शन दिए, और दर्शन देकर कहा कि दो भुजा वाले भी प्रकट होने वाले हैं, दो भुजा उनकी हकीकत बताए, कह दे कि वहां ले जाओ। तो ना तो परमात्मा गर्भ में आते, ना ही आत्मा ही गर्भ में। और यही सुंदर साथ जी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, जो हमारी ये तेज कुंवरी बाई है, तो इनके पहले फूल बाई थी, तो इनके भी ऊपर आत्मा बाद में ही उतरी है। और बाद में जो तेज बाई के रूप में, तेज कुंवरी के रूप में आई, तो तब भी तो बड़ी थी, तो वो जब फूलबाई का तन छूट गया, तो फिर वही अमलावती की वासना उनके अंदर प्रवेश। तो यानी गर्भ में ना तो परमात्मा आते, ना ही आत्मा ही आती, लेकिन एक जो तन बन जाता है, चाहे वो बाल्यावस्था का हो, चाहे वो किशोर अवस्था का हो, चाहे वो प्रौढ़ अवस्था का हो, आत्मा के लिए कोई ये नहीं कि बचपन में ही आएगी, या किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में आएगी, या बुढ़ापे में ही आएगी। वो आत्मा जब भी पात्र देखेगी जीव को, उसके ऊपर धाम देने के हुक्म से वो बैठकर खेल को देखने। तो इसलिए यहाँ पर फिर भी संबोधित किया जा रहा है कि तहाँ श्री केशव ठाकुर पिता कहिए, तो तहाँ श्री राज प्रकट, यानी उस तन को भी उस शक्ति से ही अब संबोधित किया जा रहा है, क्योंकि अब वे जाहिर हो चुके हैं। जैसे अभी पीएम का उदाहरण,
तो इस तरह से कह रही है यहाँ पर, सब भाई भेले रहत सामल जी तिन में सिरदार, बड़ा गोवर्धन कहिया जो धाम लीला में खबरदार। अब सुंदर साथ जी एक परिवार का प्रसंग पहला आ चुका, श्यामलाल दास जी ने वर्णन किया कि इनके परिवार में कौन कौन है, कितने भाई हैं, कैसे कैसे इनके संबंध है, कौन कौन सी आत्मा इनके अंदर है। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे बड़े तो हरिवंश ठाकुर, जिनकी पत्नी मेघबाई है ना, जो हमारी परम धाम की कौन सी सुंदर साथ जी, हरकबाई की। तो अब वे तो जो मेघबाई थी और ये थे जो हरिवंश ठाकुर, ये तो कपाइया चले जाते हैं, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब दूसरे नंबर के जो सामलिया है, तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, क्योंकि अब दूसरे नंबर के वे ही। तो इसीलिए कह रहे हैं सब भाई भेले रहे तो सामल जी तिन में सिरदार। सब इकट्ठा परिवार है, सब भाई अभी इकट्ठे हैं, लेकिन अब जो परिवार की जिम्मेदारी आ गई वो किस पर आ गई, सामलिया। क्योंकि तीनों भाई तो अभी इनसे छोटे हैं ना, अभी गोवर्धन आएंगे वे भी इनसे छोटे हैं, श्री महराज ठाकुर आएंगे चौथे नंबर के, वे भी छोटे हैं, और सबसे छोटे तो उद्धव ठाकुर हैं। तो अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इसको कह रहे हैं जा कि एक ही जगह रहते हैं, लेकिन गोवर्धन जो सामलिया है वे प्रमुख हैं। और क्या कह रहे हैं, बड़ा गोवर्धन कहिया जो धाम लीला में खबर। अब जो श्री महराज ठाकुर से भी बड़े हैं, कौन से हैं, गोवर्धन ठाकुर, अब वे तो अपनी धाम की लीला में मग्न है, घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि जैसे ही उनकी पत्नी पद्मा ने बताया कि हाँ वहां तो गांधी भाई के यहाँ तो बहुत चर्चा होती है, तो वे तो सतगुरु के चरणों में समर्पित थे और धाम की लीलाओं में वे तो मग्न रहने लगे। नित्य प्रति चर्चा में जाते, चर्चा सुनकर फिर आ जाते, अब उन्हें कोई परवाह नहीं घर के काम की। तो सारी जिम्मेदारी किसकी आती, सामने की, क्योंकि जो पिता थे केशव राय ठाकुर, वे भी बाहर काम करते थे, दीवानगिरी के रूप में थे, वे भी दीवान थे। तो यहाँ पर जिम्मेदारी बड़े भाई यानी सामलिया की आती। और जैसे जैसे गोवर्धन भाई रोजाना की चर्चा में जाते, सुंदर साथ जी, कौन सी है ये हमारी परम धाम की आत्मा, गोवर्धन ठाकुर कौन सी है, गुणवंती बाई, है ना। तो ये गुणवंती बाई अब जब नित्य प्रति चर्चा में जाती है और आकर घर पर बताती, तो श्री महराज ठाकुर के अंदर भी आत्मा बैठी है, हमारी इंद्रावती सखी, जिनके अंदर वो लीला होनी है, तो भला वो कैसे नहीं। तो जैसे जैसे घर में चर्चा चलती तो उनके अंदर भी वो विचार आने लगते। मैं सुनना चाहती, घर में जैसी बातें करेंगे ना, वैसे ही वातावरण का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तुम धार्मिक चर्चा करोगे तो धार्मिक प्रवृत्ति आएगी उनके अंदर, छल कपट की करोगे तो छल कपट के विचार, यानी बच्चों पर संगति का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर गोवर्धन ठाकुर भाई जब रोजाना की चर्चा सुनकर आते और आकर घर में बताते, तो मेहराज ठाकुर जी के अंदर भी आया कि मैं भी चर्चा सुन, मैं भी चलूं, लेकिन छोटे होने के कारण में लेकर नहीं जाते। तो कैसे कैसे वे एक दिन जिद करके उनके पीछे पीछे चले जाते। तो सुंदर साथ जी जब वहां जाते हैं, सतगुरु से परमिशन लेते हैं, तो वे भी इजाजत देते हैं कि भाई आओ, क्योंकि एक आत्मा दूसरी आत्मा से मिलने वाली है। तो जब सुंदर साथ जी श्री महराज ठाकुर जी धन्यदेव चंद जी महाराज जी से मिलते, तो उनकी आयु कितनी बताई थी कल, 12 वर्ष 2 माह और 10 दिन। तो इसमें तो सन कौन सा सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं, 12 बरस महीना दोए ताऊ पर भये 10 दिन, तब श्री देवचंद जी सो मिले मन पहचाने मोमिन। तो इतने उम्र थी जब धनी देवचंद जी से श्री महराज ठाकुर जी, या ये कहे कि इंद्रावती सखी अपनी सुंदरबाई, अपनी सिरमौर श्री श्यामा जी या उनके हृदय में विराजमान धाम धनी से मिले। तो विक्रम संवत सुंदर साथ जी कब होता है ये, 1712, जब अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो फिर इन्हीं के हृदय में बैठकर वो लीला। तो अभी यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं कि संवत 1627 माघ सर सुदीनो, मिलाप श्री देवचंद जी सो भय दाखिल को। अब कह रहे हैं विक्रम संवत 1687। अब जन्म कब हुआ था सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1675 में। तो 75 से 85 लगाए 10 बैठते हैं, और 87 लगा ले तो 2 और जोड़ ले तो 12 वर्ष में।
यहाँ पर स्वामी लालदास जी ने खोलकर बता दिया है कि 12 वर्ष है, 2 महीने और 10 दिन का समय है जब दिन मिलता है। और विक्रम संवत 1687 में मार्गशीर्ष का महीना है, तब धनी देवचंद जी महाराज जी की शरणागत होती हैं और आकर सुंदर साथ में दाखिल हो जाते। अब जैसे सुंदर साथ जी यहाँ पर आते हैं, आय के चरणों लगे तभी दई निध, तथ किन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुध। तो अब देखिए, जैसे ही इंद्रावती सखी धनी देवचंद जी महाराज जी के पास आती है, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, तो क्या कह रहे हैं धनी देवचंद जी महाराज जी? जैसे उनको देखते हैं और देख कर ये लगती है, अरे ये तो मेरे धाम की इंद्रावती है। क्योंकि धनी देवचंद जी महाराज जी के अंदर बैठे हुए राज्य महाराज जी वे तो जागृत हैं, तो वे क्यों नहीं पहचानेंगे अपनी? हम सभी तो फरामोशी में, तो वे एकदम पहचान कर बता देते थे कि ये है। तो अभी यहाँ शोभा देवचंद जी सामा जी को दी जा रही है, तो कह रहे कि देवचंद जी महाराज जी ने तुरंत परख लिया। किसने परखाया? जो अंतर हृदय में बैठे, तो उन्होंने परख लिया, अरे ये तो मेरी परमधाम की इंद्रावती सखी है। अभी देखो देवचंद जी क्योंकि आत्मा भी है, तो धामधन भी हृदय में विराजमान, आत्मा की भी तो क्रिया हो रही है ना। तो अभी देवचंद जी महाराज जी के अंदर जो अभी वाणी में भी आता है कि उनके अंदर ये था कि जागनी आगे कौन करेगा, ये जागनी मेरे से कराइए, आता है ना वाणी में, उस पर्सन से संबंधित है, क्योंकि एक दूसरे से अटैच है ना हमारी वाणी। तो यहाँ पर जो 69 पातियां लिखते हैं, है ना, और फिर कह रहे सुंदर साथ जी की उनसे भी लिखवाते सुंदर साथ से। तो वे जब कहते हैं कि जब उन्होंने चरणों में मस्तक झुकाया तो उनकी जेब से भी सारी पातियां, तो उन पातियों से उन्हें पता लग गया, अरे ये पातियां मैं कहाँ भेज रहा था? राज्य के पास। तो अब राज्य इन्हीं के हृदय में बैठकर लीला करेंगे। पता चल गया मुझे कि जागनी किसके माध्यम से। तो यहीं पर जब उन्हें पता लग जाता है, अरे जागनी तो आगे इसके हाथों से होनी है, इसी के हृदय में साक्षात राज्य महाराज जी विराजमान होंगे, क्योंकि अंदर में बैठे बैठे धामधनी सब अनुभव करा देते थे, प्रत्यक्ष बात नहीं करते। दोनों कहा था कि ऐसे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये थोड़ी कह देता कि मैं कुछ बताऊंगा नहीं, अंदर में बातें होती। तो ऐसे यहाँ पर जब उन्हें पता चलता है कि ये तो मेरे परम धाम की इंद्रावती सखी है, और उनकी जेब से सारी पातियां निकलती है, तो उन्हें पता चल जाता है जिसकी मैं इच्छा कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था कि मुझे एक ऐसा पुत्र जो दो जो इस धर्म को संभाले, तो पता चल जाता है कि ये वही मेरी धाम की इंद्रावती सखी है जिससे आगे की जागनी होगी। तो यही सुंदर साथ जी जब धनी देवचंद जी महाराज जी इनको तारतम्य मंत्र प्रदान करते हैं, तो तभी साथ में जागृत बुद्धि भी प्रवेश कर जाए। कह रहे चौपाई में, आय के चरणों लगे तभी दई निध, परम नाम का खजाना उनको दे दिया। तत्खिन हृदय मिने आई बैठी जागृत बुद्धि, तो सौपन की बुद्धि हट गई और जागृत बुद्धि ने उनके अंदर प्रवेश कर दिया। किसके अंदर? अभी कह रहे हैं इंद्रावती जी के धाम में। अब आगे सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब धनी देवचंद जी अपनी आत्मा इंद्रावती सखी को कितने प्यार से समझे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया। तो अब कहते हैं कि ये देख, अब जागनी ना आगे तुम्हारी। अभी श्री महाराज ठाकुर तो अभी छोटे ही हैं, 12 साल के तो हैं, तो अभी सतगुरु से ज्ञान चर्चा सुन रहे, नित्य प्रति चर्चा में जाते हैं। तो चर्चा में जब जाते हैं तो विशेष लगाव इंद्रावती सखी से होता है, क्योंकि पता चल गया जागनी से, तो आगे की सारी बात बताए यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहे हैं, साकुंडल सा कुमार ढूंढन की एकांत होए सुनाई बात, मूल स्वरूप उनके हसत है, ओ खेल में है अपनी जात। अब यहाँ पर देवचंद जी महाराज जी इंद्रावती सखी से कहते हैं कि हमारी 2 परम धाम की विशेष सिरमौर सखियां हैं, साकुंडल और सकुंडल। उन्हें तुम्हें ढूंढना है, क्योंकि जागनी तुम्हारे से होनी है। अब मेरे से जितनी लीला होनी है, बाकी जो होगी तो वो जागनी तुम्हारे से होगी। क्यों पता चल गया था? क्योंकि वो पाती जेब से निकल गई थी,
तो उनको पता था कि मेरी तो अब उम्र हो गई, लेकिन जागने का विस्तार भी बहुत होना है, तो आखिर वो कौन सा तन है, वो कौन सी आत्मा है। तो जब यहाँ पर पता चल जाता है तो आगे की सारी जिम्मेदारी बता देते। जैसे देखा ना, यहाँ पर पिता अपने बेटे को बताते कि ऐसे ऐसे घर चलाना, ऐसे ऐसे अपनी रोजी चलाते, सारे दांव पेच सिखाते। तो ऐसे हमारी सिद्धार्थ सिरमौर श्री श्यामा जी इंद्रावती सखी को कह रही है कि देख, दो सखियां हमारी विशेष है, शाकुंतल और शकुंतला, उनको तुझे ढूंढना है। और वे किसी राजघराने में है, छोटी मोटी नहीं है। अब वो पूछा क्यों, कैसे राजघराने में? अगर राजघराने में इसलिए है क्योंकि उनकी परातम बैठी हुई हंस रही है। अब ऐसा कैसे होगा सुंदर साथ जी? ये देखिए, जब यहाँ पर यो जीव दुखी है तो इस जीव का एहसास आत्मा, आत्मा का एहसास परात्म। तो जब यहाँ पर दुखी होगा तो परात्म का चेहरा मुरझाए, लेकिन जब यहाँ पर वो जीव खुश है तो आत्मा भी उसके साथ में खुश है, भला ही नींद में है, अपनी पहचान नहीं, लेकिन माया के नशे में तो मस्त है ना। तो वो परात्म भी हंस रही। इसका तुम प्रैक्टिकल यहाँ पर भी देख सकते हो। जैसे सोपन में अगर कहीं दुख का सोपन देखते हैं, रोने का भाव होता है, रोते हैं, तो एक जो हमारा असल तन होता है ना, सोपन में तो रोते हैं, लेकिन असल तन पर भी एक उदासी। भय को देख लो, अगर सोपन में डर रही है तो उस डर का एहसास इस तन पर भी होता है जो बिस्तर पर लेटा होता है, भले वो उससे कनेक्ट नहीं होता, नींद में है, लेकिन फिर भी वो भी डर का एहसास करता है। तो यानी दोनों का कनेक्शन यहाँ पर होता है। सोपन के तन का कनेक्शन मूल तन से होता है। जो सोपन में वो देखता है उसका एहसास मूल तन करता है, और जो मूल तन का एहसास होता है वो सोपन वाला तन का। देखा है कभी? एहसास करना होता है सबके साथ में कि कभी हम अगर प्यासे लेट गए तो सोपन में भी वो वृत्ति बनती रहती, पानी ढूंढते रहेगी, उसका एहसास सोपन वाले तन को भी हो जाए। और बहुत से तो ऐसे होते हैं कि जैसे नींद में अगर चल रहे हैं तो चलते चलते उनका जो मूल तन होता है वो भी नींद में उठकर चल देता है। तो कितने क्लोजली है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ही तो उसी का तो प्रतिबिंब है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि उनके जो मूल तन है, परातम है, जो हंस रही है, तो इसका मतलब वो राजघराने में है। तो तुम्हें उन दोनों को ढूंढ कर निकालना है। और ये भी बता दिया कि जब तक ये दोनों सखी जागेंगी ना, इनके बीच में सारी सखियां जाग जाएगी, इसलिए कहते। तो इसीलिए खेल को लंबा खींच कर रखा है शाकुंतल सखी, सकुमार सखी को। शाकुंतल तो जाग गई, छत्रसाल जी तो, लेकिन जो औरंगजेब के अंदर थी सकुमार, उसको जागने में टाइम लगा। तो इसी बीच में सारी आत्माएं जागती। तो यहाँ पर बैठकर धामधनी सतगुरु महाराज जी इंद्रावती सखी को आगे होने वाली घटनाओं के बारे में, और ये भी बताते सुंदर साथ जी कि ऐसे ये भी बताया कि हमारी जो आत्माएं हैं, कुछ कुछ जो चर्चा की उन्होंने कतेबों में बताया कि कतेबों के अंदर, वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर हमारी सारी साक्षियां, क्योंकि अभी पीछे है ना वेद और कतेबों की साक्षियां। तो अब जब इंद्रावती सखी सुन रही तो उनको ये होता है कि धनी सतगुरु महाराज जी को तो कतेब ग्रंथों का भी कुछ पता है। तो ये पता करते करते फिर में पूछते हैं, इतने में ही पूछते हैं कि क्या हमारी जो ब्रह्मात्मा है परम धाम की, वो मुसलमानों में भी आई हुई है? तो उसी के लिए कहते हैं देवचंद जी कि हाँ, कोई कोई आई हुई है। तभी तो इनके ग्रंथों में, कतेब ग्रंथों में हमारी साक्षियां हैं, परम धाम का वर्णन है, धाम धनी के सुंदर स्वरूप का वर्णन है, भोज कौशल जमुना जी का वर्णन। तो कहते हैं लेकिन मेरे अंदर में आ रहा है, लेकिन शरीयत के कारण मुझे वो कुरान पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि उस समय कोई भी जो मुसलमान होते थे वे अपने कुरान पढ़ने नहीं देते थे। अब तो बहुत परिवर्तन, कहते थे कि ये तो काफिर हैं, अशुद्ध हैं, और शुद्ध हुए बिना कुरान नहीं छू सकते। लेकिन महाराज जी ने वाणी में खोल दिया कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, क्या पाक है, क्या नापाक है। और कुंडली मारे बैठे हैं उस पर कुरान के अंदर। कुरान कहाँ खुली? वो आसमानी दुल्हन तो धनी इंद्रावती सखी ने बनाई, उसके रहस्य को। तो उस समय देवचंद जी कह रहे हैं कि मुझे पढ़ने नहीं दिया, मेरे अंदर इच्छा थी, लेकिन शरीयत के कारण
मुझे कुरान पढ़ने को नहीं मिली, लेकिन कहीं कहीं पर संकेत हमारे छिपे। तभी उसी की साक्षी देने के लिए जैसी चर्चा चलती रहती है, तो एक जो है खोजी बाई आती है, वो मुस्लिम महिला, और वो विधवा भी होती है, सब्जी बेचती है, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो जैसे ही उसकी आवाज देवचंद महाराज जी तक गई, एकदम पकड़ ली। अरे जाओ उसे पकड़ के लाओ। अभी देखिए नहीं, केवल आवाज देखो, ये है तात्म ज्ञान का प्रकाश, अंतर्दृष्टि। देखिए नहीं, आवाज सुनिए कि आवाज से बड़ी सब्जी ले लो, आलू ले लो, बैंगन ले लो, आवाज से पकड़ कर ली, अरे ये तो परम धाम की रही बाई। और अभी दिखाना था, देवचंद इंद्रावती सखी पूछ रही थी, तो उन्होंने कहा कि उसे बुलाकर लाओ, उसके अंदर तो रही बाई की आत्मा है। अब जैसे ही उसे बुलाया गया, अब आत्मा कहाँ अपने धामधनी की आवाज को सुनकर उठेगी। जैसे धामधनी अपनी आवाज से ही अपने आत्मा को पहचान लेते, ये कह रहे सुंदर साथ जी, यहाँ की भाषा समझ में नहीं आएगी। देखो जो अपना होता है ना, तो अपने की आवाज को तुम 10 आदमियों में पहचानो, जो दिल का दिल से कनेक्शन। तो आवाज से पहचान कर उसको बुलाई गई और कहा कहाँ सब्जी बेचती फिरी, रख इसको, असली सब्जी ले। तो वो भी अंकुर था, तो उसने भी तुरंत देवचंद जी महाराज जी से तारतम मंत्र ग्रहण करके निजानंद संप्रदाय में तो ये देखो, ये सुंदर साथ जी भी आएगी, यहाँ पे विधवा भी है, क्योंकि सब्जी बेचकर अपना परिवार का पालन पोषण करती। तो एक एक आत्मा, कितने गरीब परिवार, और एक एक, तो यहाँ सब तरह का अनुभव आत्माओं को दिखा। तो ऐसे जब फौजी बाई, जो रई बाई की आत्मा थी, वो आती है, तो इंद्रावती सखी को लगता है कि हाँ, जब सतगुरु महाराज जी ने पहचान कर ली, तो हमारी आत्माएं मुसलमानों में भी आई। तो तब पता करते हैं वे कि हाँ, मुझे भी सब सुंदर साथ को जागृत करना है, चाहे वे किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में है, वे सब अपनी आत्मा। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि तुम्हारे आगे कहत हूँ या के वास्ते सब, ये बात तुमसे होगी लीला आगे हुई जब। अब कह रहे ना कि ये बात मैंने तुम्हें इशारों में समझाई, पूर्ण खुलासा तो नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें इशारा दिया कि ऐसे ऐसे जागनी होगी तुम्हारे से, ऐसे ऐसे वेदों में, कतेबों में हमारे साक्ष्यां लिखी हुई है ग्रंथों में, तो तुम्हें खोज खोज कर जागृत करना है, अपने सुंदर साथ को बुलाकर लाना। क्यों? क्योंकि श्यामा जी को भी तो एक तन मिल गया ना, मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोए, हरा उल्ला सफेद गुजरे अल्लाह के दो। तो ये श्यामा जी के ही दो तन है, तो अपने ही तन को बता रहे कि इसी तन में मुझे बैठकर लेना, अप्रूफ मिल गया ना। लेकिन इंद्रावती सखी भी तो है ना, तो उनको संकेत रूप से दे रहे हैं, उसका विस्तार तो आगे, अभी यहाँ पर संकेत में, जब जैसे जैसे आगे घटना घटती चली। और इशारते कई धाम की, सो सुन के ग्रहालय तब, बीज मात्र इन लीला को, सो पायो उस बखत सब। अब देखिए देवचंद जी महाराज जी ने कह रहे हैं कि इशारों में धाम की भी लीला बताई, कि देखो हमारा रंग महल है, देखो हमारा भोज को सरताल है, जिसमें कितना मधुर जल प्रवाहित होता है, हिलोरे लेता रहता है, जिसके बीच में हमारा टापू है, कितना 12,000 बोम ऊंचा हमारा माणिक पहाड़ है, कितने लंबे लंबे महाबिलंद हिंडोले उसके अंदर। और कह रहे हैं नशा जी कि चांदनी चौक के चबूतरों को देखो, जिन पर एक दिशा में एक वृक्ष है, यहाँ पर एक छुपा दिया। उन चबूतरों का कि देखते तो सखी अपने आप खोजती है। तो कह रहे हैं कि 8 सागरों का वर्णन कर, तो ऐसे सुंदर साजी इशारों में, यानी पूर्ण विस्तार से नहीं, संकेत में इशारा देकर यहाँ पर बता दे कि ऐसा हमारा धाम है, जिसमें हम आनंद में मस्त रहते थे, और हमारी साथी सखियां यहाँ पर आकर माया में भूल गई है, तुम्हें इन सबको जागृत करके धाम ले जा। तो ऐसे इशारों तो मैं कह के बीज मात्र इन लीला को सो पाया उस वक्त से। तो इस तरह से जब देवचंद जी महाराज जी ने संकेत में इंद्रावती सखी को बताया, तो ये बीज रूप में मिला।
जिसका अभी आगे विस्तार होगा। पूर्ण खुलासा नहीं करते थे देवचंद। क्यों? क्योंकि अभी पूरी वाणी तो नहीं होती थी, लिखित में तो नहीं था। पीछे अभी आया है कि आड़ी का लीला चलती थी, आड़ी का लीला पर ही सुंदर साथ का पूरा ध्यान केंद्रित था, क्योंकि अभी पूर्ण प्रकाश नहीं उतर, एक विश्वास में ला। अब इस लीला का जो विस्तार होगा वो इंद्रावती जी के माध्यम से, इसीलिए कह रहे हैं ये होगा तारतम का तार, साक्षात स्वरूप इंद्रावती, तारतम का अवतार, वासना हो सो वलदसी, इन वचन के विचार, इन वचनों पर विचार करें कि ये जो तारतम का तारतम है, इसका पूर्ण विस्तार जो वाणी के रूप में होगा 18,758 चौपाइया, ये इंद्रावती जी के माध्यम से। तो ये अभी बीज रूप में बताया है धनी देवचंद जी महाराज जी। तो इसीलिए कह रहे कि एक में उपजा तारतम, दूजे में उसका प्रकाश। तो इस तरह सुंदर साथ जी कह रहे हैं, नित्य यो चर्चा सुनत है मिलके दो भ्रात, दो प्रेम में भीगे रहे करे मूल निस्बत विख्यात। अब इस तरह से नित्य प्रति आते गोवर्धन ठाकुर भी आते और श्री महराज ठाकुर भी आते, और अंदर से देखे तो हमारी दान की दो प्यारी सखियां। तो कितना डबल डबल यहाँ पर संयोग बना, परिवार में भी भाई भाई और परम धाम की भी आत्मा। तो यहाँ पर एक इंद्रावती सखी है तो एक गुणवंती। जरूर धाम में भी हम सब जो है ना, जिसका समूह है ना, एक साथ रहते हैं, जो कहा ना कि जोड़े जोड़े से मिलकर बैठते, तो यहाँ खेल में आकर भी जोड़े जोड़े से, कि कहाँ खेल में जा रही है, नहीं साथ नहीं छोड़नी, जब रोज रहती है मेरे साथ में तो आज मेरे पास में सट कर बैठना। है तो सब अद्वैत, लेकिन फिर भी कह रहे ना कि दो दो सखियां जब धनी विश्राम करते हैं 3 बजे से 12 बजे से 3 बजे तक, तो तब हम दो दो सखियां जाकर अलग अलग बैठकर बातें करते हैं। तो जब आज का विशेष दिन होगा तो हमने ये भी तो बात करी थी, सखी चलो खेल में तो चल रहे हैं लेकिन बैठना है ना, मूल मिला के मेरे पास भी बैठना। तो जो पास कोई बैठी है तो वो यहाँ पर भी पास है, सुंदर साथी उसका यहाँ पर भी रीजन होता है। जो बहुत क्लोजली होते हैं ना, जीव का जीव से बहुत लगा होता है, कहते हैं ना कि तू मेरा प्राण है, तो तेरे बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा, अगर एक मर जाता है तो दूसरा भी मर जाता है। तो उनका इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है कि वे एक ही माँ के गर्भ में जाकर जुड़वा ही बच्चे पैदा होते हैं। क्या कहता है कि चल माँ के गर्भ में भी नहीं छोड़ूंगा, साथ रहना, साथ जीना, साथ मरना। तो यहाँ पर भी जब जीव जिसके अंदर द्वैत होता है, यहाँ पर भी इतना लगा होता है, तो हम तो धाम की आत्मा। तो दो सखियों का यहाँ पर जो मिलन हुआ, हमारी गुणवंती बाई और इन, तो दोनों सखी नित्य प्रति सतगुरु के चरणों में आती और आत्मा का ज्ञान ग्रहण करती और उसी रस में मग्न रहती। अब आगे कैसे कैसे घटना होती है सुंदर साथ जी, इसका वर्णन रामधनी की मेहर से करो। नित्यो चर्चा सुनत है